हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आरसीबी वर्सेस केओएल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन की बात करेंगे। ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है। स्मॉल लीग का वीडियो नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, इससे पहले आ चुका है स्मॉल लीग का वीडियो इसी मैच का, वो देख लो। उसमें हमने एक टीम की बात करी है, एक टीम जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी 11 जो आज के हो सकते हैं, वो वाला प्रेडिक्शन। लेकिन यहां पे हम करने वाले हैं ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन, कुछ रिस्क के साथ बात करेंगे इस मैच आरसीबी वर्सेस केओएल की। अब दोस्तों, अगर आप देखना चाहोगे कुछ ग्रैंड लीग विनिंग, ये मेरी 50,000 की है, 2 लाख की, ये 1 लाख या 1.5 लाख की विनिंग है। ये आपने कई बार देख ही ली है। ये है फोरकास्ट बाजी। लेकिन अब दोस्तों, हम फोरकास्ट बाजी में क्या देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने तहलका मचाया है इस साल के आईपीएल में। लेकिन अब गौर करना, अब से है रिपीट फिक्सचर्स। ये टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है। अगर आपको मैं बता दूं, दोनों आरसीबी और केकेआर का एक मैच ऑलरेडी हो चुका है। उस मैच में कोलकाता की टीम जीती थी, और उस मैच में क्या हुआ था वो भी हम देख लेते हैं, और कैसी उस मैच में बेस्ट ग्रैंड लीग टीम पॉसिबल थी वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सीखना जरूरी है। लर्न बिफोर यू अर्न। उस मैच में ये टीम पॉसिबिलिटी थी बेस्ट की, ये किसी की टीम नहीं है, ना मेरी टीम ना किसी की टीम। जो 2 करोड़ भी जीता था उसकी भी ये टीम नहीं थी, उसने भी परफेक्ट टीम नहीं बनाई थी। ये लास्ट एपिसोड में जो बेस्ट टीम पॉसिबल है, जिसके हम कहते हैं ड्रीम टीम, ये वो है। ठीक है, ये ड्रीम टीम है। अब आपने दोस्तों कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहां पे पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने बेंगलोर के सामने 4 विकेट निकाले थे। ये तो पीयूष भाई हमने देख लिया, 4 विकेट निकाले थे, हम समझ गए। 3 विकेट यहां पे, इनफैक्ट यहां पे 3 विकेट सुयश ने लिए थे, ठीक है, जो कि आए थे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे बॉलिंग करने। 68 रन मारे थे शार्दुल ने, और विकेट भी लिया था। कुल मिला के आप देखोगे ऐसी टीम रही थी लास्ट टाइम जो चैंपियन टीम बनी थी। अगर आप नोट करोगे, मैंने आपको सेम सीवीसी कॉम्बिनेशन ग्रैंड लीग में दिया था। इन दोनों का सिलेक्शन 25% भी नहीं था मैच में, 25% भी नहीं था। उनको सीवीसी का परफेक्ट कॉम्बो देना, प्लेयर रोटेट तो थोड़े आपको भी करने पड़ेंगे, बट ये कॉम्बिनेशन ही आपको दे दिया था। दिस वॉज अ बिग थिंग। अब आपको भी कुछ करना है, बेस्ट आपको करके लेके आना है। आज के मैच का हम कॉम्बिनेशन देखने से पहले गिव अवे की बात करते हैं। गिव अवे का सिंपल क्वेश्चन है, 2022 के आईपीएल में कौन यहां से रहा था आरसीबी का टॉप स्कोरर। साथ में आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जुड़ जाए। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, जो लिंक है उससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे अपडेट लाइनअप के साथ मिलते हैं, गेम चेंजर्स भी। अगर यूट्यूब पे आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ऑल नोटिफिकेशन जरूर दोस्तों ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिले। अब दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे चेंज कर दिया है। वो चेंज मैंने क्या किया, पिछली वीडियो के अपडेट से जॉश हेजलवुड का नाम डाल दिया है। हेजलवुड के खेलने के हाई चांस हैं, फुली फिट हो चुके हैं। ओनली जो एक फॉर्मेलिटी बची है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना रहता है। यहाँ पे क्लियरेंस बोलते हैं उसको, क्लियरेंस देनी है कि ही इज फिट टू प्ले। अब वो क्लियरेंस जैसी आएगी, जॉश हेजलवुड खेलेंगे। अगर ये नहीं खेलते तो आप समझना डेविड विली खेलेंगे। लेकिन मैंने ग्रैंड लीग में हेजलवुड को उठाया है। अगर हेजलवुड नहीं खेलते, जो ओवरसीज पेसर खेलेगा, पारदेल या विली, आप उनको डायरेक्टली लेना अपनी टीम्स में। अब दोस्तों, यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, और कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा। एक चीज गौर करना, अगर आज सेकंड बल्लेबाजी आती है बेंगलोर की, यानी फर्स्ट इनिंग्स में नहीं सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने उतरे अगर बेंगलोर, हो सकता है फाफ आपको लाइनअप में ना दिखे। इनको हुई है इंजरी, जिस वजह से ये फील्डिंग नहीं कर रहे लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यदि अगर बेंगलोर की सेकंड बल्लेबाजी आती है, लाइनअप में आपको शायद फाफ नहीं दिखेंगे। काफी लोग उस केस में ड्रॉप कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रख के चलना है। लेकिन बल्लेबाजी करने आएंगे ये। अब दोस्तों, आपने क्या ध्यान देना है, कोलकाता की लाइनअप देखनी है। ये लाइनअप में आपको काफी प्लेयर देखने को मिलेंगे जो शायद आज चेंज हो जाएं। कोलकाता की टीम हार के आ रही है, हर मैच में 3 से 4 चेंज करके आ रही है। जेसन रॉय का इंजरी कंसर्न है। शार्दुल ठाकुर ने लास्ट मैच में 68 मारे थे हेड टू हेड में, सीधा टीम में आ सकते हैं। जो चेंज होगा आपको भी करना रहेगा, साथ में अपडेट करके चलना है। तो ये चीज मैं आपको टेलीग्राम पे कंफर्म भी कर दूंगा, लेकिन मेरे कॉम्बिनेशंस इसी पे बेस्ड है। बेस्ट सीवीसी आज चिन्नास्वामी के हिसाब से विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, वनीदू हसरंगा और एंड्रे बॉस रसल। अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें आज के मैच की, जो डिफरेंट प्लेयर रह सकते हैं, सुयश शर्मा पिछले हेड टू हेड 3 विकेट, सुनील नारायण वर्सेस आरसीबी इज अ बिग थिंग 2 विकेट, दिनेश कार्तिक फॉर्मर कोलकाता के कप्तान, प्लस यहां पे इस मैदान पे बढ़िया कर सकते हैं सामने विकेट कीपर नारायण जगदीशन के सामने। दोस्तों, अगर दोस्तों हम बात करें, ये 2 खिलाड़ी यदि खेलते हैं, कौन, या तो शार्दुल ठाकुर या ब्रेसवेल, दोनों का ध्यान रखना, क्योंकि ये खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, हम करते हैं टीम कॉम्बिनेशंस की बात। सबसे पहला जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हो, सिंपल एक ओपनर से कॉम्बिनेशन, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। मैंने बेंगलोर के ओपनर रखे हैं,
फाफ डू प्लेसी, विराट कोहली। अब एक चीज का ध्यान रखना, फाफ डू प्लेसी का नाम लाइनअप में नहीं आएगा यदि चेजिंग होगी तो, लेकिन वो खेलेंगे तब भी, तो ये चीज का ध्यान रखना। कप्तानी मैंने दी है फाफ को और वाइस कैप्टनसी कोहली को। मैं चाहता हूं जितना टारगेट मिले चिन्ना स्वामी पे ये दोनों चीज कर दे। मुंबई के सामने लगभग इन्होंने ऐसा किया भी था, एंड में जाके 140 150 पे आउट हो गए थे। बट ये दोनों यदि ये काम करते हैं, हमें कोई बॉलर नहीं चाहिए कोलकाता का, क्योंकि हम चाहते हैं सारा टारगेट ही कोहली और फाफ चेस कर दे। हमें चाहिए 5 यहाँ पे बॉलर बेंगलोर के। पीयूष भाई मैक्सवेल क्या बॉलिंग करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि सामने लेफ्टीज है। यदि नहीं लग रहा आपको, आप मैक्सवेल की जगह जो भी 5वां बॉलर रहेगा बेंगलोर का उठा सकते हो। इसमें आप बैकअप में हेजलवुड के बैकअप पे पार्नल लेके चलो और विली, तीनों में से एक खेलेगा, जो खेलेगा वो आपकी टीम में बैठ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहां सीखने आयो, ये देख के चिपका नहीं देनी, इतना एटलीस्ट समझना है कि जो भी 5 मेन बॉलर रहेंगे बेंगलोर के वो रखने हैं, 2 आपने रखने हैं उनके ओपनर। फिर कोलकाता के किसी बॉलर का काम नहीं है, क्योंकि आप ओपनर से चेस सारा मांग रहे हो। कोलकाता के 4 ऐसे खिलाड़ी रखो जिनसे आप रन्स मांग रहे हो, जिनसे आपको लगता है हाईएस्ट रन्स आ जाएंगे। अब एक चीज देखना, जरूरी नहीं है कि 5 ही प्लेयर जो है बेंगलोर के विकेट ले। यदि आपको लगता है कोई विकेट लेस जाएगा, मान लो आपको लगता है सिराज को विकेट ही नहीं मिलेगी, तो सिराज की जगह कोई भी कोलकाता का प्लेयर ले लेना, क्योंकि सिराज को विकेट नहीं मिली, 2-4 ही पॉइंट है, वो भी इकोनॉमी के, तो कोई तो होगा कोलकाता का बल्लेबाज जो 5-6 रन कर देगा एटलीस्ट, उस केस से वो सिराज से ज्यादा अंक दे देगा। इस वजह से आप ले सकते हो, ठीक है। ये फॉल्स 1 हो जाएगा जो मेरी वीडियो समझते हैं अच्छे से। अब यहां पे देखना, मैंने रॉय, राणा, जगदीशन, रसल को रखा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे रॉय और जगदीशन को रखा है, मैं ओपनर से बिहेव चाहूंगा, तो फॉल्स 1 पे रिस्क लेना है तो सिराज से आप ले सकते हो, क्योंकि रॉय जगदीशन एक्सपेक्टेड करेंगे ओपनिंग। अब आरसीबी बैट फर्स्ट, जरूरी तो नहीं है आरसीबी चेज ही करेगी। यदि आरसीबी बैट फर्स्ट कर रही है, आपको लग रहा है टॉप स्कोरिंग आएगी, तो मैंने क्या किया है, अगर लगता है वही प्लेयर हिट होंगे, विराट, फाफ, मैक्सवेल को आपने रखना ही है। इस केस में फिनिशिंग की जरूरत पड़ती है पहली इनिंग्स में, कभी ना कभी तो फाफ आउट होंगे 15 ओवर बाद ही सही। मैक्सवेल आएंगे, चलो 10 ओवर बाद फाफ आउट हो गए, मैक्सवेल आके 15-16 ओवर बाद आउट हो गए, दिनेश कार्तिक आ जाएंगे, फिनिशिंग तो होगी ना कहीं दिनेश कार्तिक की जरूरत पड़ गई। यहां पे मुझे बल्लेबाजी आ ही नहीं रही थी, क्योंकि यहां पे आरसीबी की बैट फर्स्ट है, फिनिशर प्रमोट होंगे, बल्लेबाजी आ जाएगी। साथ में दोस्तों यहां कोलकाता का बॉलर मैंने नहीं रखा था, क्योंकि कोई विकेट ही नहीं जा रही थी। इसमें कोलकाता की बॉलिंग ही पहले, कभी तो विकेट जाएगी। कुलवंत खजरोलिया 18वां 20वां ओवर किया लास्ट मैच में इन्होंने, जिन पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे, डिफरेंशियल बन सकते हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इन पे। ये प्लेयर का देख के चलना इवन स्मॉल लीग में। वरुण चक्रवर्ती को रखा है मैंने, और साथ में मैंने सुनील नारायण को रखा है। 3 गेंदबाज, क्योंकि किसी टाइम पे तो विकेट जाएगी, बस यही सोच रखी है इस केस में। अब ये दोस्तों बेस्ट बैलेंस्ड ऑलराउंडर्स के साथ गया हूं। हसरंगा को कप्तानी दी है, रसल को वाइस कैप्टनसी। जनरली ये कॉम्बिनेशन मैं रिकमेंड ना करता, क्योंकि हाई चांस है जब रसल की बल्लेबाजी आएगी, हसरंगा को बॉलिंग मिल जाएगी कि तुम आउट करो रसल को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रसल अगर आए ही 16वें ओवर में तो हसरंगा को आप पहले ही कैप्टनसी दे के रखे हो, ठीक है। आप चाहते हो पहले ही आउट कर दे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि 2-3 आउट हसरंगा करके रखे, फिर रसल आ रहे हैं एकदम एंड में। अब रसल ऐसे खिलाड़ी है, इनको आप 15-16 गेंद में भी ना 50 रन की उम्मीद कर सकते हो। मैच भी चिन्नास्वामी में है, और वो एंड में कई बार बचाते भी है रसल। वो हम अगला कॉम्बिनेशन देखेंगे रसल से, बट मैं बेस्ट ऑलराउंडर्स के लिए गया हूं। बेलेज गया हूं, इस स्टेडियम को देखते हुए रन की उम्मीद करिए। नीतीश राणा, रिंकू सिंह को रखा है टीम में दोस्तों। अब ये आ गया वो रसल सेव्स कॉम्बिनेशन। रसल सेव्स कॉम्बिनेशन क्या है भैया, कोलकाता की टीम ऐसी है कि उनके जो 3-4 विकेटें हैं जल्दी चले जाती है, इसी वजह से आने वाले हेजलवुड को टीम में रख लिया, सिराज को टीम में रख लिया। हेजलवुड को वाइस कैप्टनसी भी दे दी, 2-3 विकेटें स्टार्ट में ही चटका ले सिराज हेजलवुड, तो मजा आ जाए। लेकिन फिर गेम आएगी कोलकाता के रसल पे कि रसल भाई बचा लो हमें, जो कि हमेशा से आई है कोलकाता के लिए, बहुत बार आई है। और इस स्टेडियम पे रसल कर भी सकते हैं, रसल अकेले अपने दम पे मैच भी जिता सकते हैं। तो मैच पूरा करने दो यहाँ पे आरसीबी को डोमिनेट, अंत में रसल को आके मैच जिताना है बस। आपने यहाँ पे कोलकाता के ज्यादा प्लेयर रखे ही नहीं टॉप ऑर्डर के, आपने सभी टॉप ऑर्डर को मिस किए, क्योंकि हेजलवुड और सिराज आपको ना 4 से 5 ओवर स्टार्ट के ओवर देखेंगे। मान लो हेजलवुड नहीं खेल रहे, तो जो भी ओवरसीज बॉलर है इसमें, डेविड विली, यहाँ पारदेल, डेविड विली ने लास्ट टाइम भी कोलकाता के 2 टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी मनदीप सिंह और वेंकटेश अय्यर को बोल्ड किया था। वेंकटेश का तो बोल्ड मुझे याद है, अगली बॉल पे ही आउट किया था उन्होंने मनदीप को भी। तो ये चीज देखते हुए दोनों उनके मैंने ओवरसीज यहाँ पे, इनफैक्ट सिराज मेन बॉलर है, ओवरसीज नहीं, बट ओवरसीज यहाँ पे जो भी रहेंगे पेसर उनको रखा, वीसी किया और उनके ओपनर्स को ड्रॉप कर दिया। भले ही वो जगदीशन है, वो रॉय हैं, वो वन डाउन के आपको प्लेयर दिख रहे हैं, यहाँ पे
वेंकटेश अय्यर, वहीं पे ही आपको 2 डाउन के नीतीश राणा, सब ड्रॉप है भाई, 4 के 4 खिलाड़ी ड्रॉप। फिर आएंगे रिंकू सिंह, थोड़ा संभाल ले जैसे हर मैच में वो कर रहे हैं। रसल से हमें चाहिए बड़ी हिटिंग, लास्ट में आके मैच जिताना है उनको, रसल सेव्स कॉम्बिनेशन। और इसी में क्योंकि रसल से मुझे एंड में रन चाहिए, मैंने हर्षल को नहीं रखा क्योंकि लगभग हर्षल डेथ में डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम पे मुझे रसल से रन चाहिए। अब ये कॉम्बिनेशन, पावर प्ले की सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है इस साल विकेट निकालने में, भले ही चिन्नास्वामी पे आधे मैचेस हों, वो रही है सिराज की टीम आरसीबी, क्योंकि सिराज धाकड़ फॉर्म में रहे हैं। सिराज को कैप्टनसी दी तो मैंने भैया यहाँ पे ना तो लिए नारायण जगदीशन, ना तो लिए जेसन रॉय, आउट करो आप 1-2 सिराज, बाकी बात का कॉम्बिनेशन है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 2 डाउन पे आके राणा टिक जाए, राणा रन मारे, तो कप्तान की इनिंग्स खेले राणा, लेकिन उससे पहले सिराज का कहर है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। पावर प्ले पे विकेट निकाले सिराज, उसके बाद टिके आकर राणा और रन मारे, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है, बाकी प्लेयर एडजस्ट कर सकते हो। कोलकाता की टीम ने पिछली बारी जब आरसीबी को फाइट दिया था अपने स्पिनर्स के थ्रू। सुयश शर्मा 3 विकेट, 4 विकेट वरुण चक्रवर्ती, 2 विकेट नारायण। यहां पे मैंने नारायण को दी कैप्टनसी, वरुण चक्रवर्ती को भी रखा, सुयश को भी रखा। सुयश रहेंगे इंपैक्ट में, ध्यान रखना, लेकिन 90% खेलने आएंगे, रहेंगे लेकिन इंपैक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे बाकी मैं सिचुएशन टॉस पे क्लियर करूंगा कौन इंपैक्ट होने चाहिए, बट इस कॉम्बिनेशन में मुझे चाहिए कि यहां पर रॉय आके रन करें। जहां मैंने रॉय को वीसी किया वहां सिराज को छोड़ दिया भाई, क्योंकि वो ओपनिंग पे आके अगर डोमिनेट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि सिराज को उस केस पे फिर विकेट मिले, क्योंकि सिराज ने डालना ही पहला तीसरा ओवर है, मैंने तो वीसी कर रखा है जो जेसन रॉय को। जहां मैंने ड्रॉप किया था वहां कप्तान थे सिराज, तो ये आपकी ना एरर परसेंटेज रिमूव करेगा, ये आपको ग्रैंड लीग डायरेक्टली नहीं जिता देगा कि आज आप जीत जाओगे 2 करोड़ रुपए। अगर आपने क्रिकलन फोरकास्ट की वीडियो देखी, आज तो मजे आ जाएंगे। आपकी एरर परसेंटेज रिमूव होगी, आप बेहतर रैंक्स लेके आओगे, और वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी होती है, सीधा आप फर्स्ट फ्लोर पे नहीं चले जाओगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे तो चलो चले जाओगे, सीधा 30वें फ्लोर पे नहीं चले जाओगे। बाकी अगर आपको थोड़ा फ्लोर ऊपर चढ़ना है तो एक्सचेंज 22 जैसा ऐप नहीं है, 50 रुपए फ्री के देता हूँ रोज, आप लेना चाहोगे तो ना। अब ये 50 रुपए अगर आपको क्लेम करने हैं, आपको एक्सचेंज 22 डाउनलोड करना है हमारे रेफर से और केवाईसी कर लेनी है। रेफर कोड क्या है? कोड है फोरकास्ट, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उससे डाउनलोड करो, 50 रुपीज फ्री के बोनस लो, केवाईसी करो, 50 रुपए आपको और मिल जाएंगे। पहले डिपॉजिट पे 1000 रुपए डालोगे, 1700 वॉलेट में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बाय किया फाफ को, मैक्सवेल को, नारायण जगदीशन, सुयश शर्मा, सेल किया नारायण, उमेश, वेंकटेश अय्यर, और मल्टी बैगर किया फाफ डुप्लेसी, मैक्सवेल, और इसमें आप किंग कोहली का भी नाम डाल लीजिएगा। ये है दोस्तों मेरी आज की पिक्स। अगर आपको एक्सचेंज 22 का पता ही नहीं है, आप सर्च कर सकते हो, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये एप्लीकेशन बेस्ट है आपके लिए फॉर अर्निंग, ठीक है। अब ये चीज देखो, क्लीन स्ट्राइक्स। क्लीन स्ट्राइक्स क्या है? 2 ऐसे पावर हिटर जो क्लीन स्ट्राइकिंग कर सकते हैं, वो मैक्सवेल एंड रसल। चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, दोनों हिटर्स अगर चलते हैं, दोनों को सीवीसी किया है, और मैं हैरान नहीं होऊंगा ये दोनों बॉलिंग भी करते हैं, और ये विकेट टेकर हैं, स्पेशली एंड्रे रसल। ये ओवर 2 डालते हैं लेकिन विकेट ले जाते हैं, वही मैंने इस काम में किया है। ऐसे बल्लेबाज रखे हैं जो अच्छे खासे रन्स कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर की जगह आप चाहो तो कोई और कर सकते हो, मे बी रिंकू सिंह, मे बी अनदर प्लेयर, ठीक है। साथ में हर्षल को रखे, सुयश को, 2 ऐसे बॉलर जिन पे लोगों का कम ध्यान है। मैंने मेन बॉलर्स यहाँ पे नहीं रखे, क्योंकि अगर सिराज को रखूंगा तो फिर वही जगदीशन और रॉय का काम क्या है ना। अब ये कॉम्बिनेशन अनलाइकली डुओ, अरे जगदीशन को वीसी कर दिया पीयूष भाई, भाई कॉम्बिनेशन तो रिस्की है, लेकिन ये रिवर्स कैप्टन है, मारने दो जितना मारना है जगदीशन को 15 ओवर तक, डेथ में आके हर्षल पटेल को 2-3 विकेट चटकानी है। ये कॉम्बिनेशन दूर दूर तक कोई नहीं लेगा। पीयूष भाई हमें मजा नहीं आया, बड़ा रिस्की लग रहा है। लास्ट टाइम जब हमने वरुण चक्रवर्ती कप्तान किए थे, शार्दुल ठाकुर वीसी किए थे, तब भी देख के सबको लगा होगा ये क्या कॉम्बिनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा आपको ये जिता देगा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बट मैं कह रहा हूँ समटाइम्स आपको थोड़ा रिस्क इतना लेना ही पड़ेगा अगर आपको ग्रैंड लीग में करना है। ये डिट्टो कॉपी मत करना, 1-2 चेंज करना। मे बी आप वीसी यहाँ पे रॉय को कर सकते हो, मे बी वीसी हर्षल को कर सकते हो, कैप्टनसी किसी और को दे सकते हो, बट ये कॉम्बिनेशन बेहद ही रिस्की है। बट इफ दिस वर्क्स, ये एकदम ऊपर छलांग लगाएगा, क्योंकि ये कोई लेके नहीं आएगा। हर्षल को कप्तान दिया है, जिनसे डेथ में मुझे 16 से 20वें ओवर में इनके 2 ओवर तो आते हैं। अब 2-3 विकेट लो हर्षल, मेरे को काम करके दो, 2-3 विकेट लास्ट मैच की तरह 75 पॉइंट देगी, ठीक है। और वाइस कैप्टनसी जगदीशन को दिया, आप मारो 10-15 ओवर तक जितने रन मारने हैं। अब दोस्तों आप मेरा देख रहे हो आखिरी कॉम्बिनेशंस, विकेट्स इन बैक। चिन्नास्वामी के स्टेडियम पे भी ऐसा तो है नहीं कि विकेटें जाएंगी नहीं। बेस्ट 2 बल्लेबाज रखे, विराट और फाफ, जो कि इस ग्राउंड पे बढ़िया कर रहे हैं। उसके अलावा विकेट टेकर हेजलवुड, हर्षल, सिराज, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पे नारायण को भी एड अप कर सकते हो।
हो। इफ यू वांट नारायण, नारायण को भी ऐड कर सकते हो। मैंने कैप्टनसी हसरंगा को दिया है, मैक्सवेल को वीसी। मिडल ऑर्डर के ज्यादा खिलाड़ी कोलकाता के मैंने पिक करे नहीं है, कोलकाता के मेरे पास रसल है बल्लेबाज बस, लेकिन हसरंगा और मैक्सी मेरे सीवीसी है जो मिडल में बॉलिंग कर सकते हैं और उसी टाइम में मुझे विकेटें चाहिए, इसीलिए सिर्फ रसल है मेरी टीम में, वरना मैं कोलकाता के मिडल ऑर्डर को भी उठा लेता। वो मैंने नहीं उठाए क्योंकि जिनको मैंने कप्तान किया उनसे मुझे विकेटें चाहिए अच्छी खासी। अब ये लास्ट कॉम्बिनेशन डेविड वीज और शार्दुल ठाकुर, ये डेविड वीज आपको मेरे बहुत कम कॉम्बिनेशन में दिखेंगे, लेकिन ये बंदा गेम चेंजर हो सकता है, स्मॉल लीग में भी हो सकता है और मैं लेने को मजबूर हो जाऊंगा शायद स्मॉल लीग में खेलेंगे तो। आई विल बी फोर्स टू टेक हिम क्योंकि ये टैलेंटेड खिलाड़ी है। अब तो एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा कहना चाहिए, हर जगह जहाँ खेलते हैं ओवर भी करते हैं और बल्लेबाजी से भी स्ट्राइकिंग अच्छी करते हैं। फॉर्मर आरसीबी प्लेयर, 50 रन 4 विकेट डेब्यू पे निकाले थे, बहुत काम के खिलाड़ी हैं। मुझे आज भी वो मैच याद है, हार गई थी आरसीबी वो मैच, लेकिन इन्होंने स्कोरिंग करी थी। मैंने डेविड वीज को कैप्टनसी करी, यदि डेविड वीज नहीं खेलते तो आप ठाकुर जी को कैप्टनसी दोगे, ठीक है। अब ठाकुर जी मेरे स्क्वाड में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट मैच उन्हें खेलता देखा नहीं। अब मैं उनको कप्तान बना दूं और वो खेले ही ना, आप में से 2-4 लोग तो ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं करते, मैं चिंता में बैठा रह जाऊंगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉच आउट सेक्शन बनाया कि अगर खेलते हैं ये 10 टीम में से 4-5 में तो लीजिएगा और इसमें तो कैप्टन करिएगा सीधा सीधा ठाकुर को। वाइस कैप्टनसी हसरंगा को दिया, आप चाहो किसी और को दे सकते हो, मे बी समवन लाइक नारायण। कॉम्बिनेशन में बस वीज ठाकुर जैसे प्लेयर को कैप्टन करना, ये बेसिकली बताया है। तीनों मेन विकेट टेकर रखे हैं, सुयश लास्ट हेड टू हेड में भी 3 विकेट थे, बाकी कुछ खास देखने वाला नहीं है। नॉर्मल बैट्समैन विराट कोहली, फाफ एंड नीतीश राणा। खास बात इसमें बस डिफरेंशियल सी थी जो आपको ध्यान रख के एक ऑप्शन रखना है। ये थी दोस्तों हमारी आज की कॉम्बिनेशन। यदि आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो पे दोस्तों। अगर आप लाइक करते हो मेरा पेट्रोल का काम करता है वो, और मुझे बहुत हेल्प होती है, बहुत मजा आता है। और 10,000 लाइक जब भी आप वीडियो पे कंप्लीट करते हो हमारा मैच अच्छा जाता ही जाता है, वो आपके ऊपर है आपको करना है कि नहीं। और दोस्तों साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर आ जाए, आपका स्वागत है। अगर आप देखना चाहें एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, कुछ नहीं करना आपको, फटाफट से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, आपको ऐसा चैनल दिखेगा, सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा।